नमस्ते, वंदे मातरम। चलती रहे जिंदगी। थोड़ा देखेंगे जिंदगी कैसे चलेगा। चलती रहे, कहीं रुकते नहीं। चाहे जो भी हो जाओ, परिस्थितियाँ जैसे भी हो, सामने कोई आए या नहीं आए, कोई जिंदगी में रहे या ना रहे, राहों में अकेले या कोई रिश्तेदार है या नहीं, इसका क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ज़िंदगी में क्या पाया क्या खोया, इसका हिसाब करने के लिए ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का धर्म है चलने के लिए। चलती का नाम ज़िंदगी, चलते रहे ज़िंदगी। देखेंगे ज़िंदगी का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली ज़िंदगी क्या है, चीज़ क्या है और कैसे चलती रहे, इसको थोड़ा देखने के लिए प्रयास तो करेंगे। जैसे श्री अरविंदो जी और माँ जी ने हमको बोला, इसी को उपलक्ष्य बना के इसको यही राहों में हम चले जाएंगे और देखेंगे ज़िंदगी क्या है। एक छोटा सा बात याद आता है। वही ट्रेन चलती है, टीटी को एक मनी पर्स मिल गया। जैसे ये ट्रेडिशनल स्टोरी, एक हर वक्त होता है, हर वक्त मतलब कभी कभी बहुत टाइम में होता है। एक मनी पर्स मिल गया तो टीटी ने अनाउंस कर दिया, मेरा पास एक मनी पर्स है, कोई अगर किसी का अगर ये कोई अगर आपका मनी पर्स खोया हो, खोए हुए हों, अगर किसी का खो गया तो आकर सफिशिएंट मतलब डाटा इसका बारे में कुछ सब कुछ आपको मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या क्या है इसका चीज़, यू गिव योर डिटेल्स और सविशेष विवरण दे के आप इसको पर्स को ले सकते हैं। कोई नहीं आया, एक बुढ़ा वाला आया, वो बोला सर ये पर्स मेरा ही है। तो बोलिए इसका डिटेल्स क्या है, क्या क्या है इस पे क्या है। वो बोला थोड़ा पैसा है, एग्जैक्टली पैसा भी बोल दिया। वो ठीक है, और क्या है ना, इस पर्स के अंदर एक बाल कृष्ण का फोटो है, तस्वीर रखा हुआ है। तो टीटी का यू गॉट कन्विंस्ड, वही ठीक था तो दे दिया। लेकिन बोला सर, मैं टीटी बोलते हैं, सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अगर कुछ नाम सोचेंगे तो आप मुझे थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। सारे का पॉकेट में, इवन मेरा पॉकेट में जो फोटो है, जो जो पर्स है, इसमें तो कुछ रखा हुआ है, समथिंग लाइक बीबी का, बच्चे का, कुछ ना कुछ, खुद का कुछ ना कुछ, या जॉइंट फोटो बेबी बच्चा और अपना का, सब कुछ कुछ ना कुछ है। लेकिन आपका जो क्या ये है वॉलेट है, इसमें बाल कृष्ण का फोटो क्यों? वो बोलते हैं, वो थोड़ा खुद मतलब खामोश हो जाता है, फिर भी बताता है, आप जानना चाहते हैं? यस सर, मैं तो जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछता हूँ। बगल में भी कुछ लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं सुनने के लिए। क्या वो जो बुजुर्ग, वो बूढ़ा आदमी क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे? वो बोलते हैं, बचपन जब था तो मैं माँ बाप से प्यार कर रहा था, इसका फ़ोटो रख दिया था, मैंने सोच लिया वो माँ बापा मेरा भगवान है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मैं भी थोड़ा बड़ा होने लगा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा अच्छा हो गया, स्मार्ट हूँ, यंग हूँ, तो क्यों ना अपना फ़ोटो उधर रखूँ, तो रख लिया। कुछ दिन के बाद मेरा शादी हो गया, तो मैंने सोचा मेरा बीवी भी बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, एंड वाइस वर्सा, वो भी मुझे प्यार करता है, तो इसका फ़ोटो क्यों लगा दिया। कुछ दिन के बाद हमारा एक नन्हा सा, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ, जो पैदा हुआ, तो बहुत क्यूट क्यूट, बहुत स्मार्ट, इसको लगा दिया इसका फ़ोटो। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो दुनिया बदलने लगा, पिता माता जी वो चले गए, और मेरा जो बच्चा, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था, कमाई कर रहा था, ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा था, बचाने के बचा रखा था, जो इसके लिए बहुत मेरा मतलब सपना बहुत था, वो कुछ कुछ करेगा, पूत नाम नरका तो तायते थी, उसके लिए मेरा बहुत कुछ इसके ऊपर भरोसा था, एक्सपेक्टेशन भी बहुत था। फिर भी क्या हुआ, वो शादी कर लिया, अपना ससुराल में रह गया, बस खत्म। फिर कौन रहा, मेरा बीबी मुझे छोड़ के चले गई, तो मैं अकेला पड़ गया। तो सोचा क्यों, ये प्यार जो ह्यूमन लव, ये तो बदलते रहता है,
तो ये कोई रुकने वाला नहीं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। उस टाइम तो चला जाएगा, चलता रहेगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। कुछ नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। वो सब स्टैटिक रूप में, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो क्या करूँ? एक ही चीज़ जो जो ठीक लगता है मुझे, मुझे नहीं हर व्यक्ति को, जो एक ही सत्य है, कहा वो है भगवान। तो मैंने बालकृष्ण का फोटो रख लिया। वही मेरा ज़िंदगी है, वही मेरा मौत है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा गति है, यही मेरा प्रगति है, यही मेरा सपना है, यही मेरा विजन है, यही मेरा मिशन है, सब कुछ है। तो इसको लेके मैं चलने लगा। तो इसको सुनते हुए मुझे लगता है ये जितने भी टिटी को लगा के जितने आदमी इसी बगी में सुन सुन रहे थे ये स्टोरी, हर आदमी का आंखों में आंसू आंसू भर गया। जिससे आपको लगेगा बहता हुआ नदी। तो कुछ देर के बाद ही इसी को सुनते सुनते रोते रोते स्टेशन आ गया। टीटी निकल पड़ते हैं किसी कल्प्रिट को, मतलब विदाउट टिकट, डब्ल्यूटी वाला को पकड़ने नहीं है। वो सीधा जाता है जो हिगन बोथम बुक स्टोर है। वो बोलता है आपका पास बालकृष्ण का फोटो होगा? यही है ज़िंदगी। इसको जितना हो सके आप प्यार कीजिए, ज़िंदगी जीना सीखिए, इसको लेके चलिए। वही आपके लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा। फिर भी हम सोचते हैं, कोई हमको पूछता है ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज़िंदगी का मतलब, ज़िंदगी का कोई वेरिड डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन, सही डेफिनेशन नहीं आएगा। जो चाह पूछो, जिंदगी आदमी और सांड कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जिंदगी का धर्म है सामने जाना, चरईबती चरईबती। जिंदगी जीने का है, जिंदगी चलती रहेगा, चलती का नाम जिंदगी। तो कैन इमेजिन जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ संभालने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बनाने के लिए, यू डोंट नो कितना डेफिनेशन आएगा। श्री अरविंदो को पूछते हैं तो जिंदगी क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ? श्री अरविंदो एक छोटा सा सेंटेंस में समझा देते हैं। आवर लाइफ मीन्स इट इंडिकेट्स एंटायर ह्यूमन मैनकाइंड, द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। वो बोलते हैं लाइफ इज एन डिवाइन पोएम। ये एक दिव्य कविता है, लेकिन किसी का समझ में नहीं आएगा। समझ सके तो समझ लो, लेकिन आपका किसी का समझ में नहीं आएगा। इट इज़ अ पोएम, नॉट एन ऑर्डिनरी पोएम, नॉट ए ऑर्डिनरी पोएम। देन हुईज टाइम, और कैसा कविता? वो दिव्य कविता, डिवाइन पोएम। हम इधर क्या करते हैं ये पोएम को लेके? वी आर हियर टू ट्रांसलेट इट, वी आर ट्रांसलेटिंग इनटू द अर्थली लैंग्वेजेस। जैसे कि सोच लीजिए, आप उड़िया को छोड़ के कुछ नहीं जानते, हिंदी को छोड़ के कुछ नहीं जानते, पंजाबी को छोड़ के और कुछ लैंग्वेज नहीं जानते। सपोज आप लोग के पास, या कोई बाईलिंगुअल ट्राईलिंगुअल, ऐसे कुछ हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और रीजनल मदर टंग ऐसे कुछ जानते हैं, लेकिन आपके पास ग्रीक मालूम नहीं है, लैटिन मालूम नहीं है, फ्रेंच मालूम नहीं है, जर्मन मालूम नहीं है। इसी अगर आप सोच लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसे कविता आ गया, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको फाड़ के फेंक देंगे। ये अननेसेसरी, इट इज़ नॉट अप टू माई आवर यूज। कुछ काम में नहीं लगने वाला तो उसको रखूँ क्यों? तो इसको फेंक देंगे, वही तो करेंगे ना। हाँ, बस फेंक देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस साधारण चेतना में है, यूटिलाइज नहीं करना सीखा नहीं, तो क्या करेंगे? मिस यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज जब नहीं करेंगे तो अनयूटिलाइज करो, नॉर्मल हो जाओ। यूटिलाइज, अनयूटिलाइज, इसका अंदर यूटिलाइज, मिस यूटिलाइज, इसका अंदर अनयूटिलाइज, जस्ट जो इसका नेग्लेक्ट, जो न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा है जाओ। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं, नहीं, हम मिस यूटिलाइज कर देंगे, इसको फेंक के फाड़ देंगे, फेंक देंगे। अरे मेरे काम में तो नहीं आया, कोई दूसरों का काम पे तो आएगा नहीं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो यही ज़िंदगी है। तो लेकिन हम इसको काम करते हैं। अगर आपको फ्रेंच मालूम नहीं है, जर्मन मालूम नहीं है, ग्रीक लैटिन मालूम नहीं है, तो किसी को तो पता चल गया होगा, इसका पास पहुंचा दीजिए। एटलीस्ट इस इज यूटिलाइजेशन, बट यू आर मिस यूटिलाइजिंग। एक ही पेज आया, इसको फाड़ के फेंक दिया। इधर यू आर बेनिफिटेड नॉर हिम, आपका कोई काम में नहीं आया, आपको कुछ सहायता नहीं मिला, फिर भी दूसरे को भी कोई सहायता नहीं मिला। तो क्या करते हैं? मिस यूटिलाइज करना करें, यूटिलाइज ना करें। एटलीस्ट तो एक काम कीजिए ना, क्या जिसको पास पहुंचना चाहिए वो पहुंचा देते हैं।
तो क्या होगा, उसको देखने से क्या होगा? अभी दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, आवर लाइफ इज ए डिवाइन पोएम। वो जो जानने वाला क्या होगा, वो आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देगा। कोई नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, आपको इंग्लिश मालूम नहीं है, किसी को जाओ पूछो, वो बता देगा। नहीं तो उड़िया में इसका आंसर आएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप जाकर पढ़ देंगे, नहीं तो कहीं समझा देगा। लेट्स ही आवर लाइफ इज ए डिवाइन पोएम। हम इसको क्या करते हैं, वी आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू द डिवाइन लैंग्वेज। डिवाइन लैंग्वेज पे हम ट्रांसलेट करते हैं, वही हमारा काम। किसी ने पूछा तो व्हाट इज़ द जिंदगी, तो पैदा हुआ, बढ़ने लगा, कुछ कमाने लगा, कुछ खाया, कुछ छुपाया, अंतिम बैलेंस शीट क्या है? जब बैलेंस शीट क्या है, सुबह सुबह कोई बैंक का कोई ट्रेजरर जो ट्रेजरी में बैठे हुए हैं, उसका जो ये सीट रूम में जहाँ पे जो काउंटर में वो बैठा है, तो क्या होता है, कोई पैसा आता है लेके जाता है, कोई दे के जाता है, मतलब क्रेडिट डेबिट ये तो होता है। और कैसे पैसा भी इसका पास बैलेंस था, वो क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट और बैलेंस शीट को तीनों को मिला के देखेंगे फाइनल बैलेंस शीट क्या है। तो इसके बाद अगर सोच लीजिए, मान लीजिए क्रेडिट डेबिट ये सब ठीक हो गया, तो इसका खुश होने चाहिए, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। मतलब सोच लीजिए अगर कमी हो गया तो हाथ से देना पड़ेगा, अपने को खुद को भरना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो खुश होने चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो बचा है। तो जो भी हो, आप चाहे इसका पकड़ में ले लीजिए, नहीं तो किसी को सबमिट कर दीजिए, नहीं तो चाय पाई ला के अपना स्टाफ को दे दीजिए। लेकिन तो बैलेंस शीट तो आएगा, क्रेडिट डेबिट ये तो मिलना ही पड़ेगा, इसका बैलेंस शीट तो तैयार करना पड़ेगा। इससे बात आता है, अभी हमारा पास ये बात आता है, क्रेडिट जो ज़िंदगी का बैलेंस शीट क्या है, ये जो मैं जो बोलता हूँ, ये तो ट्रेजरर का बैलेंस शीट अकाउंट सेक्शन में जाता है। कितना बैलेंस है, जितना क्रेडिट आया, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, फाइनली अपना बैलेंस शीट में क्या वो दिखा रहा है, वही हम सीखते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ज़िंदगी का बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है, नॉर्मल टर्म्स आर सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम, स्टॉक, क्रेडिट, डेबिट, असेट, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, फिक्स्ड असेट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ऑडिट, ये सब का एक ही बात है। ये सब का आता है, ये अकाउंट्स का स्टडी है। आप अगर आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा पता होगा तो ये सब कुछ है, ज़िंदगी का बैलेंस शीट में वही भी है, सेम थिंग। किसका कितना आता है, कितना जाता है, आपका फाइनल बैलेंस शीट क्या है, इसको कोई तो दिखेगा, तो ऑडिट तो होगा, चलेगा। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, अपसेट कितना थे, कितना इन्वेस्ट किया है, वही तो कॉमन चीज़। ठीक है, कॉमन चीज़ वो क्या किस कहाँ पे होता है, वो बिजनेस में होता है। लेकिन आप इधर जो लाइफ का बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का बैलेंस शीट में क्या रखा है, हम इसको क्या मिलता है, देखते हैं तो वास्तविक आपको पता चल जाएगा। ये रियली वास्तव में इसमें होता है क्या, हम किसको जो वर्ड्स वो ठीक है, तो हम इसको कैसे परिचालना कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ हम देखेंगे तो बार्थ इज योर ओपनिंग स्टॉक, कहाँ से शुरू किए थे आपने, बर्थ इज आवर ओपनिंग स्टॉक। जब हमने वो जो आदमी जाकर अकाउंट सेक्शन में था, वो जाकर जब भार संभाल लिया, पद संभाल लिया, जहाँ पे चेयर में बैठ गया, तो कितना बैलेंस शीट है, कितना पैसा इसका पास था, ओपनिंग स्टॉक। इधर जो ओपनिंग स्टॉक जैसे ढूंढता है, बार्थ इज आवर ओपनिंग स्टॉक, उधर से शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है। तो शुरू से तो सामने तो जाएगा। व्हाट कम्स टू यू, जो आपका पास आता है, कोई आकर डिपॉजिट करता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जो आपके पास आता है, इट इज़ क्रेडिट। क्रेडिट जहाँ जिसको बोलते हैं उधार, जो आता है आपका पास, और जो जाता है, व्हाट गोज फ्रॉम यू, पीपल हैव कम, दे हैव गॉट देयर अकाउंट आपका पास है, वो इसको पैसा लेने, विड्रॉल करने आए हैं। जो जाता है इसको डेबिट बोलते हैं। डेबिट आपको देना पड़ेगा, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, बर्थ इज अवर ओपनिंग स्टॉक। देन तो जातो सही जुबंग मृत्यु, एक बार तो मरना पड़ेगा, शाम जब आएगा तो आप तो अकाउंट को क्लोज करके आना ही पड़ेगा। कितना हुआ हिसाब तो चला जाएगा, ज़िंदगी का हिसाब क्या है, डेथ इज योर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक हुआ था बर्थ में, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया कहाँ पे, डेथ, मरा, मृत्यु में खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, तो आपका पास इसका अंदर ये तो बर्थ डेथ, सुबह और शाम, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।
और इसका अंदर तो कस्टमर आए हुए होंगे, कोई आपका बंधु आएगा, कोई कस्टमर लेने आएगा, देने आएगा, डिप्रिसिएशन कम होगा, ज़्यादा होगा। तो कुछ तो एक दिन में तो ऐसे ही होता है। जैसे एक ज़िंदगी में आपका पास क्या होता है, योर फ्रेंड्स आर योर एसेट्स, संभल। फ्रेंड्स जितना दोस्त लोग आते हैं, दे आर योर एसेट्स। एसेट्स मतलब इसके लिए गर्व करना पड़ेगा, वो आपका पास है, संभल। योर बैड हैबिट्स आर योर लायबिलिटीज, बोझ। your bad habits, that these are your liabilities. Then your happiness, खुश, जो happiness, सुख, खुशी क्या है, your profit, जो लाभ खेती का हिसाब होता है, प्रॉफिट, आज प्रॉफिट लाभ के हिसाब में आता है अपना खुशी, सुख, हैप्पीनेस। तो लॉस क्या है, योर सरो इज योर लॉस, जितना दुख में रहते हो, दुख करते हो, गम जितना आता है आपका पास, वही है आपका लॉस। तो गुडविल क्या है, ये कंपनी का गुडविल है, इसलिए ये गुडविल के लिए आपका शेयर लोग खरीद करते हैं, आपका नाम को सुन के इधर आते हैं, शुभेच्छा, सुनाम। तो सोल इज योर गुडविल, आपका अंदर जो चैत्य सत्ता सोल जो है, दिस इज योर गुडविल। देन व्हाट इज योर फिक्स्ड एसेट, संपत्ति, फिक्स्ड एसेट जिसको लेके आप बिजनेस करते हैं, क्या है, हार्ट, योर हृदय इज योर फिक्स्ड एसेट। देन व्हाट इज योर कैपिटल, मूलधन क्या है, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, दैट इज योर कैरेक्टर, चरित्र, दैट इज योर कैपिटल। देन इन्वेस्ट तो करते जाते हो, कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस, बिजीनेस, ऑलवेज यू विल फाइंड योर सेल्फ बिजी, व्यस्त, हर दिन कुछ ना कुछ व्यस्तता तो रहता है, और बिजी मीन्स व्यस्तनेस। सो एंड इसका अंतर व्यवसाय, बिजनेस का अर्थ होता है बिजनेस, व्यवसाय, व्यय, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, बॉस सीट पेशेंटली, यू हैव टू वेट विदाउट इम्पेशेंस, then there will be IO, income will come, the inflow will be there. So the knowledge is your investment. In the whatever you have gained the knowledge, that is your investment. Then what is about the depreciation? Depreciation मतलब आपका जो गाड़ी में जो टायर होता है ना, वो चलते चलते क्या होता है, इसका जो इसका ये लाइफ स्पैन कम हो जाता है, इसका जो फिक्सन था वो कम हो जाता है, डिप्रिसिएशन हर वक्त इसको, इसका लाइफ का साथ, एज का, उम्र के साथ इसका वैल्यू का थोड़ा कमती होता नज़र आता है, डिप्रिसिएशन। सोच लीजिए आपका एक टू व्हीलर है, इनिशियली आपने जो इंश्योरेंस किया है, इसका मतलब सोच लीजिए 1 लाख रुपया, 1 साल के बाद जब रिन्यू करने जाते हो आप, LIC को मतलब इंश्योरेंस करने जाते हो, इसका डिप्रिसिएटेड वैल्यू आता है 80,000 का। सेकेंड टर्म जब जाते हो तो 60,000 का, मतलब डेप्रिसिएशन कमती हो जाती है, मूल्य का ह्रास होता है। योर एज इज योर डिप्रिसिएशन, वो कम ही होता है जब तक वो, जहाँ पे तो आपका एज, उम्र, आपका डिप्रिसिएशन। तो इसीलिए हर वक्त आपको स्मरण करना पड़ेगा, जो ऑडिटर कौन आएगा, ऑडिटर एक इनर ऑडिटर है, एक आउटर ऑडिटर है, कौन है, इनर ऑडिटर इनसाइड यू, आपका अंदर है चैत्य सत्ता, हर दिन हर वक्त आपको ऑडिट करते हैं, गाइड करते हैं। और आउटर ऑडिटर कौन है, भगवान, गॉड इज द ऑडिटर, ऑलवेज रिमेंबर, इसका बार हर दिन आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर एक बार बोलता हूँ, शायद आप लोगों ने भूल गए होंगे, तो मैं और दोबारा आपको याद करता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, बर्थ इज योर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, डेथ। क्रेडिट क्या है, जो आपका पास आता है, डेबिट क्या है, जो आपसे जाता है। तो आपका एसेट क्या है, आपका फ्रेंड्स, बंधु, दोस्त लोग। लायबिलिटी क्या है, बोझ क्या है, बैड हैबिट्स। प्रॉफिट क्या है, लाभ कहाँ से, हैप्पीनेस, सुख, आनंद। और लॉस कहाँ पे होता है, जहाँ पे दुख आता है, गम। तो गुडविल कहाँ से मिलता है, आत्मा से, सोल से। फिक्स्ड एसेट क्या है, आपका हृदय, हार्ट। कैपिटल क्या है, कैरेक्टर। इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, नॉलेज। एंड डिप्रिसिएशन, वैल्यू कम हो जाता है, कैसे, आज पर योर एज, उम्र जब जैसे जितना ज़्यादा उम्र हो जाता है, डिप्रिसिएशन जितना आधा होता है। तो इनर ऑडिटर कौन है, आपका अंदर जो है हर वक्त तो बोल देता है, बी कसस बी कसस बी कसस। आउटर ऑडिटर जो है थे वो है गॉड। सो
इट इज़ ए नाइस बैलेंस ऑफ लाइफ, यू नो। जिंदगी का ये अच्छा तरह जो समझ लिया वो बैलेंसिंग, हम क्या करेंगे, चलती रहे जिंदगी, इसको हम मानते नहीं, जानते लेकिन मानते नहीं, इसको हमको पता है लेकिन सुनते नहीं, फिर भी जिंदगी चलते रहे जिंदगी, ये एक धर्म है सामने जाना। तो श्री अरविंदो जी ने बताते हैं जिंदगी क्या है, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्री अरविंदो को हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे। बोलते हैं ऑल लाइफ इज ए ग्रोथ ऑफ द सोल। ये जो जिंदगी क्या है, उम्र चल बढ़ जाता है, डिप्रिसिएशन आ जाता है जिंदगी का। तो बोलते हैं, कहते हैं बर्थ, ग्रोथ, सचुरेशन, डिके, डेथ, ये तो लाइफ का कर्व है। जन्म लिया और थोड़ा बढ़ाई शुरू किया, ग्रोथ, सचुरेशन, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे और इसका सामने आप बढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, सचुरेशन, बिल्कुल सचुरेशन आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिके, नीचे आएगा, और फाइनली आएगा डेथ। तो श्री अरविंदो हमको ये बताते हैं, क्या बताते हैं, ऑल लाइफ इज ए ग्रोथ ऑफ द सोल, इट इज़ नॉट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। शरीर का मन प्राण शरीर का बात नहीं बोलते हैं श्री अरविंदो, हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, इनमोस्ट सेल्फ है आपका सोल, एक्सटर्नल माइंड लाइफ बॉडी, इसका अंदर अगर थोड़ा जाओगे तो इंटरनल मन प्राण शरीर आएगा, थोड़ा ग्रेटर, थोड़ा वाइडर, महान और थोड़ा वाइडर और डिस्टिंक्ट, अंदर जाएंगे, और इनमोस्ट सेल्फ इज योर सोल। तो श्री अरविंदो इसके आत्मा चैत्य सत्य के बारे में बोलता है, ग्रोथ ऑफ द सोल, सोल का ओवरऑल ग्रोथ, प्रोग्रेस, कहाँ से कहाँ तक, आउट ऑफ डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट। इसे ग्रोथ क्या किसका होता है, एक मतलब सोच लीजिए एक सैपलिंग का होता है, छोटा सा जो चारा बना हुआ है, वो पेड़ से सीड से एक छोटा सा मतलब सैपलिंग आता है, वो बढ़ता जाता है ऐसे। तो कहाँ से, नीचे से कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है ऐसे। सो हर चीज़ अगर सोच लेके मान लेंगे तो ऊर्ध्वगति, जैसे अग्नि वो जाता है ऊपर, आत्मा वो जाता है ऊपर, पानी वो भी जाता है ऊपर, सब कुछ ऊपर, आत्मा। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ऑल लाइफ इज ऑल लाइफ इज ए ग्रोथ ऑफ द सोल, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, ऊपर जाता है, कहाँ से कहाँ, डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, ये अंधेरा है, इसमें से कहाँ से जाए, कहाँ तक जाएगा, जब रोशनी तक जाएगा, आउट ऑफ डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट। देन श्री अरविंद फिर एक बार बोलते हैं, ऑल लाइफ ओनली इज ए लाइफ लाविश एंड मैनीफोल्ड अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस टू डिस्कवर, रियलाइज एंड एक्सप्रेस द डिवाइन। जिंदगी चलते रहे, हर का चलता है, हमारा चलेगा, तो हमारा जिंदगी और इसका जिंदगी के बारे में डिफरेंस क्या है, मेरा अंदर चैत्य सत्ता है, सोल है, आपका अंदर चैत्य सत्ता है, तो वो सोते सोते चलता है, जब आराम से दिन काट देते हैं, दिन इसके लिए चले जाता है, मेरा भी उधर ये सही चलता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, पार्थक्य क्या है। तो आप माँ को जानते हैं, कुछ नजर करते हैं, जिंदगी को कुछ अपने ज़िंदगी का परिभाषा जानते हैं, जिंदगी का लक्ष्य जानते हैं, आपका उद्देश्य भी आपको पता है, फिर भी तो कुछ नहीं किया, तो किया क्या। वो लोग सोते हैं, आप भी सोते हैं, वो लोग ऐसे घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, वो लोग जिस जिंदगी को एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करते हैं, तो आप और ये लोगों से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो यही है। तो बोल दीजिए, तो अगर डिफरेंस नहीं में तो किया, तो मुझे करना क्या ना, तीन चीज़ करना था। क्या करना था, टू डिस्कवर, सेकेंड टू रियलाइज, थर्ड टू एक्सप्रेस द डिवाइन। क्योंकि क्यों डिवाइन, डिवाइन इज द बिगनिंग, डिवाइन इज द मिडिल, डिवाइन इज द गोल। सो फार साधकों का अगर कोई साधना करते हैं, इसके लिए शुरू हुआ भगवान से, और बीच में जब चलते हैं तो वो भी भगवान से, और जब अंतिम पर्याय आता है, जब गोल लक्ष्य स्थल, वो भी भगवान। तो हमारा काम तीन कार्य है हमारे लिए। पहला वाला क्या है, तो डिस्कवर, आविष्कार करना है। सेकेंड इसको रियलाइज करना है, और थर्ड इसको एक्सप्रेस करना है। तो फिर श्री अरविंदो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते सुनते हर आदमी चले जाते हैं और ज़िंदगी को भूल जाते हैं, हम यही करेंगे, करें नहीं 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 नहीं, ऑल लाइफ इज योगा,
एक ऑल लाइफ की योगा, इसका साइमल्टेनियसली आता है कि होल लाइफ इज योगा। होल लाइफ मतलब इसी जन्म का, जन्म, बर्थ टू डेथ। लेकिन ऑल लाइफ जितना बर्थ गए हुए हैं, अभी ये बर्थ और इसके बाद जितना बर्थ आएंगे, ये सारे जिंदगी ऑल लाइफ इज योगा। योगा का मतलब यूनियन विद द डिवाइन, से परम परात्पर के साथ एकाकार हो जाएगा, विथ ऑल योर बीइंग, एंटायर सत्य के साथ आपको मिलना पड़ता, इसको मिल जाने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जाके कुछ प्रसाद लेके जाते जाते हैं, इसको छू छू देता है, कोई ब्राह्मण वगैरह आते हैं वो होंगे, इसको 10-20 रुपया दे देते हैं, वो थोड़ा फूल लगा देता है, चढ़ा देता है, वो आप आ जाते हैं खुश। वो साल में एक बार तो हो गया, हमारा अंतिम काम, हमारा काम तो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके लिए नहीं है, यू हैव टू नो द डिवाइन, यू हैव टू बिकम द डिवाइन एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। दैट इज द पर्पस ऑफ एम ऑफ योर लाइफ। जिंदगी का लक्ष्य वही है, टू नो द डिवाइन। पहला वाला क्या है, भगवान को जानूंगा, और सेकेंड टू मैनिफेस्ट, टू बिकम द डिवाइन, खुद बन जाऊंगा, और तो थर्ड मैनिफेस्ट द डिवाइन। तो क्या करना है, भगवान को परिप्रकाश अभिव्यक्त करना है, यही जिंदगी है, इसलिए आए हो। तो श्री अरविंदो बोलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पूर्ण योग। सेकेंड क्या करा, लाइफ इज लिव ऑलवेज एज इफ यू आर द अंडर द वेरी आई ऑफ द सुप्रीम। भगवान हमारा गोल है, हमारा पास ही है, इसका वेरी आई ऑफ द सुप्रीम, इसका सामने हम घूमते हैं। जो भी करते हैं इसको कुछ छुपाना नहीं, कुछ रुकाना नहीं, हमको बिल्कुल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज योर एम, इसको फुलफिल करना है के लिए आप चाहिए। इसी इट मस्ट बी ए प्रोग्रेसिव वन, एक जन्म में हो जाएगा नहीं, क्योंकि कई जन्म, कई शताब्दी, कई सहस्राब्द, सेंचुरी एंड मिलेनियम्स हैव बीन क्रॉस्ड, वो चला गए हैं। लेकिन आपको आपका गति, एक बार डिसीजन ले लिया और अब तक चला गया, तो आपको चलने चाहिए, जाएंगे। जो बोलते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड promises टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वुड्स आर लवली, सुंदर, अंधेरा भी, अंधेरा में भरा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ प्रोमिस किया है, एंड प्रोमिजेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई डोंट हैव टू टेक रेस्ट, मुझे चलना है, जाना है, जाना है। लेकिन बार बार हम इससे बोलते हैं तो ये रास्ता खराब है, इसमें कुछ कुछ पीट वगैरह है, अंधेरा ये है, कोई कोई साथ देने वाला नहीं है, वो सब कुछ मेरा पैर मतलब खींचते हैं पीछे पीछे से, तो करूँ क्या। डोंट गेट दिस एक्सक्यूज। कोई एक जाता है तो अंधेरा हो जाता है, रास्ता में दो चलते हैं, वो गुरु और उससे शिष्य चलते हैं, अंधेरा हो जाता है, जल्दी जल्दी कैसे आश्रम में किल पहुँच जाएंगे, तो पता नहीं चलता है, रास्ता भी सही तरह दिखाई नहीं पड़ता। तो शिष्य ने क्या किया, इसका अंदर एक होल, इसका अंदर इसका ये पाँव आ गया, तो गिर गया, तो इमीडिएटली वो संभाल लिया, गुरु इसको संभाल लिया, उठ के बोलते हैं तो इसका दोष इसका है, अगर इसमें नहीं होता तो नहीं, मैंने पढ़ता नहीं, गिरता नहीं। तो गुरु बोलते हैं नहीं नहीं, इसका दोष नहीं है, दोष तुम्हारा था क्योंकि वो एक लिटिल बिट अनकॉन्शियस, चेतना में नहीं थे, आपका दृष्टि था मैं कैसे जाके अपना आश्रम में पहुंच जाऊँ, आपका दृष्टि नहीं कि अंदर में जो जाते हो तो रास्ते में जाते हो, कैसे रास्ता है आपको कैसे पता नहीं चला। तो पहले देखो, गोल को छोड़ दो, गोल तो आएगा, लेकिन आपका ध्येय क्या है, मैं खुद ही को संभालूंगा और थोड़ा थोड़ा चलूंगा। अगर संभाल नहीं पाया तो तब गिर गया, जो गिर गया तो वो गया, उठ लगने का इसका कोई भी संभावना कम ही हो जाता है। तो पहला बात मुझे क्या करना है, पहले हम खुद ही को संभाल लेंगे, एक बार संभाल लिया तो दूसरा ध्यान हमारा होगा, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, सही सलामत मुझे चलना होगा। और अगर मैं गंतव्य स्थल में पहुंच जाऊंगा, इफ आई रीच माई गोल, तो क्या होगा, गंतव्य स्थल में, हमारा लक्ष्य स्थल में अगर आ जाऊंगा तो मैं तो सेफ हो गया, मेरे को देख के दुनिया का भी ये लोगों के अंदर में ये आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अगर कोई गया है मतलब मैं जाऊंगा। इसी को करने और कराने के लिए हमारा पास ये मार्गदर्शन करने के लिए सुप्रामेंटल अवतार जोगी श्री अरविंदो और माता अदिति, वो दोनों हमारा पास आए हुए हैं। वो बोलते हैं आई वी आर हियर टू सेव, क्योंकि श्री अरविंदो जी ने हमने बोला, वो सारे मेरा कंट्री नेशन वाइड, वो सारे लोग वो मेरा क्या करते हैं, मेरा घर के सामने खटखटाते हैं दरवाजा को, क्योंकि ये लोग चाहते हैं शेल्टर, हेल्प, रहने के लिए जगह चाहिए, थोड़ा सा सहायता चाहिए। और मेरा मिलियंस ऑफ ब्रेदर्स, भाई
वो रोते हैं, स्टार्विंग, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। तो मुझे पुकारते हैं, आओ मुझे थोड़ा करो, सहायता करो। और इसको सहायता करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे भगवान ने भेज दिया, मैं वही करूँगा। अंड माँ जी ने बोलते हैं, आई एम ए डेप्यूटी ऑफ द एस्पायरिंग वर्ल्ड, माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई आस्क फॉर ऑल। तो यही है ये लोगों का जन्म का रहस्य, रास्ता वही है। हमारा काम क्या है? पुण्य जो है सहायता करें, एक ही वर्ग है पुण्य जो, और हमारा वही व्रत है जो हम चलते रहेंगे। और चलती का नाम जिंदगी, चलती का नाम जिंदगी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यही है हमारा जीवन का व्रत, यही है हमारे जीवन का धर्म। धन्यवाद।